अगस्त के महीने दिन के टाइम पे क्रिस्टल क्लियर ऐसे ही कुछ मौसम दिखाई देता है इन पहाड़ों का, जो नॉर्मल सा दिख रहा है कभी प्रकृति के सामने कुछ भी नहीं। जो नदी किनारे के घर हैं लोगों के, उनको भी खतरा बढ़ गया है। इस घर पे बरसात में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस बस के थ्रू भी आ सकते हैं हरिद्वार से डायरेक्ट। सुबह के 8:30 बजे आज बहुत दिनों के बाद ऐसे सुहावना सा माहौल दिखा है बाहर का। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। दिन के करीब 12:15 हो रहे हैं अभी, और आज सुबह सुबह चौखंबा पर्वत के बहुत बढ़िया से दर्शन हुए। लेकिन अभी पूरे चारों ओर बादल ही बादल लग चुके हैं। घर के ठीक सामने बिसुड़ी ताल वाले पहाड़ पे देखिए, एक जगह पे थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ है। बरसात के दिनों में पहाड़ों में आजकल बहुत बारिश वगैरह हो रही है, जिससे लैंडस्लाइड भी बढ़ रहे हैं। और आज उतनी ही तेज़ धूप। बाकी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और मैसेज वगैरह अभी भी आ रहे हैं कि आपके उधर सब कुछ सही है या नहीं। तो जो भी आपदा आई है वो उत्तरकाशी ज़िले के धराली मार्केट में सबसे ज़्यादा असर दिखा है। हमारा गांव है रुद्रप्रयाग ज़िले में, और पिछले साल मैंने वहां उस मार्केट से सेब वगैरह भी रखे थे यात्रा के दौरान। मुखबा है सामने वाला ये गांव, और यहीं माँ गंगा की डोली को लाया जाएगा। और शीतकाल में इसी गांव में मंदिर में पूजा होती है माँ गंगा की। ये मार्केट है धराली, और यहाँ आजकल सभी लोग लगे हैं सेब को बेचने पे। अभी कब तक चलेंगे सेब का सीजन? 4-5 दिन, उसके बाद बंद। एक किलो करना ये वाले आलू खाना है, ठीक ठाक। वो सारी फुटेज मैंने आज देखी तो लगा कि जो नॉर्मल सा दिख रहा है कभी प्रकृति के सामने कुछ भी नहीं। इंसान तो बस इन पहाड़ों के सामने एक चींटी के समान है, और कब कहाँ क्या हो जाए कुछ पता नहीं आजकल। बाकी आज पहाड़ों पे कम बादल हैं, तो जहाँ देखो वहाँ सिर्फ झरने ही झरने दिखाई दे रहे हैं इन पहाड़ों में। अब तो अगस्त के महीने दिन के टाइम पे क्रिस्टल क्लियर ऐसे ही कुछ मौसम दिखाई देता है इन पहाड़ों का, बहुत ही सुंदर सा। बाकी माँ पापा भी पहुँच चुके हैं अपने अपने काम से, और मैं तो लगा था बस साफ़ सफाई, कपड़े वगैरह धोना, बुकिंग्स वगैरह लेना, इन सभी कामों पे। आजकल थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गया है सभी का। शाम के अभी 5 बज रहे हैं। दिन से बस लगा हुआ था बुकिंग्स वगैरह लेने के काम में। बाकी आज मुझे जाना है परवाड़ी वाले घर पे, वहाँ के काम करने के लिए। चलो जी, बहुत दिनों के बाद आया हूँ यहाँ परवाड़ी वाले घर की ओर। बाकी आज धूप काफ़ी तेज हुई है, जिस वजह से यहाँ पूरे रास्ते भर में सांप का डर बढ़ गया है। और वैसे भी आजकल चारों ओर बस ये झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। इसको ना नॉर्मली ऐसे काट भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये घास के काम आती है। जब इसको घास के लिए काटना होगा तभी यहाँ पे साफ़ हो पाएगा। इस वाले घर पे आते ही सामने का माहौल कुछ ऐसा दिखा है। काले से बादल लगे हैं धूप के आगे से, और बहुत दिनों के बाद आना हो रहा है यहाँ पे। आजकल काम में ही इतना बिजी जो था। जिस घर पे लोग रहते हैं तो वहाँ का माहौल अलग ही रहता है। अब ये घर लगभग छूट ही रहा है हमसे, तो फिर यहाँ थोड़ा अजीब सा लग रहा है भाई, माहौल सुनसान सा। और जे किचन आपने हमारी स्टार्टिंग की वीडियोज़ में देखा होगा, आज से करीब 4-5 साल पहले। ये भी अब बहुत कम यूज़ होता है, शायद साल में 1-2 बार भी कभी यूज़ हुआ होगा पिछले 1-2 सालों में। बाकी नीचे मधुगंगा नदी में बहुत ही मटमैला पानी आ रहा है, और आसपास के जो गांव है ना,
तो उनके टूटने का डर भी रहता है। साथ ही सामने वाली पहाड़ी पे तिमली गांव के नीचे कुछ चेक डैम वगैरह बनाए थे, सारे बह गए भाई इस नदी के प्रवाह में। इस बारी बरसात में हमने इस घर को पानी से बचाने का कुछ ऐसे जुगाड़ करा था प्लास्टिक बिछा के, लेकिन ये भी काम ज़्यादा नहीं कर रहा है। वैसे हमें जून के टाइम पे यहाँ डैम प्रूफ करना था, पर टाइम ही नहीं मिला। होम स्टे की तैयारियों में जो बिजी थे। अभी जैसे सामने से तेज़ धूप आ रही है तो चारों ओर की जो हरियाली है ना, और भी तेज़ चमक रही है। बहुत ही ज़्यादा हरियाली इस वाले घर के चारों ओर। आज गौर करने वाली एक बात दिखी है, यहाँ पे जो ये माल्टे का बहुत पुराना पेड़ था ना, पूरा जड़ से सूख चुका है। बचपन में इस वाली टहनी पे हमने बहुत झूला झूला है इस पे। समय के साथ साथ बहुत बदलाव आ रहे हैं यहाँ। बाकी नीचे मधुगंगा नदी के बहाव से जो नदी किनारे के घर हैं लोगों के, उनको भी खतरा बढ़ गया है, क्योंकि नदी पहाड़ को काटे जा रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है। टाइम 5:45 हो रहा है। एक बारी ज़रा चलते हैं गौशाला की तरफ। आजकल अभी तक इतनी तेज़ धूप है और सर्दियों में इतने बजे तक तो अंधेरा होने लग जाता है। अब घर के इस रास्ते में बड़ी सावधानी से जाना पड़ेगा, फिसलने का डर भी और सांप का भी। धारे के पास भी बहुत दिनों के बाद आना हो रहा है और यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया है। बरसात में ये प्राकृतिक स्रोत रिचार्ज हो जाते हैं और पूरे साल भर चलते रहते हैं। मुझे यहीं पास में एक सांप का बच्चा दिखा है, शायद मुझे लगा सांप है पर था केंचुआ। इस रास्ते में तो आजकल बहुत फिसलन वाला माहौल हो गया है, जहाँ देखो वहाँ काई जमी है। कुछ ही दिन बाद यहाँ आया तो माहौल बहुत बदला है। यहाँ गाय को एक बारी पानी देना होता है, अगर घास पहले दे दी ना तब पानी नहीं पिएगी। और ककड़ी के बेल पे देख रहा हूँ एक भी ककड़ी नहीं। अब यहाँ गौशाला के आसपास घना सा जंगल है, तो जंगली जानवरों का डर भी बना रहता है यहाँ। इसीलिए अंधेरा होने से पहले तो गौशाला के दरवाजे बंद करने होते हैं। बिल्ली का आसपास होना जरूरी है, जिससे कि सांप वगैरह ना दिखें। बाकी माँ ने यहाँ कुछ बैंगन की पौध लगाई थी, हो तो रही हैं, लेकिन पत्ते ऐसे कीड़े काट रहे हैं। तो सूरज चले गया है इन बादलों के पीछे। अभी देखिए माहौल, अब जाके सुकून मिला भाई, नहीं तो तेज चमक आ रही थी धूप की। गाय को पानी भी पिला दिया और चारा भी डाल दिया। अब चलते हैं घर की ओर। पता नहीं ये बिल्ली के बच्चे मेरे को देख के डर क्यों रहे हैं। गौशाला का काम भी हो गया पूरा। भगवान जी के पास धूप दीप भी जला दिया। अब नए वाले घर पे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इस घर पे बरसात में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ आसपास से लैंडस्लाइड का बड़ा ही डर रहता है। साथ ही नीचे मधुगंगा नदी की तेज़ तेज़ आवाज़ और सामने जो ये टूटता हुआ पहाड़ है ना, इस पे बहुत भयंकर आवाज़ आती है टूटते हुए, और लगता है कि यहीं पास से कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है। तो इस जगह पे बहुत डर रहता है बरसात के टाइम पे, और यही कारण था कि हमने अपना नया घर गिरिया गांव में बनाया, इस खूबसूरत सी लोकेशन को छोड़ के। बस ये कि इस वाले घर पे आते जाते रहना ज़रूरी है, लेकिन बारिश ने पूरे छत को ख़राब कर दिया। यहाँ नीचे हर जगह पानी सा रिस रहा है इस पे, इसको भी सही करवाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। बाकी अब आज मुझे घर जाने से पहले एक बारी भूमियाल देवता जी के मंदिर में जाना है दिया जलाने के लिए। ऊपर रोड में पहुंचते ही मुझे जाना है अभी ठीक सामने इस जगह पे। बाकी घर के पास में ही यहाँ पे उत्तराखंड टूरिज्म का बोर्ड भी लगा है, और दूसरी तरफ यहाँ से मधमहेश्वर मंदिर मात्र 35 किलोमीटर दूर। और इसी धार से रोड कट रही है अपने गांव गिरिया के लिए, लेकिन करीब 5-6 साल हो गए अभी तक रोड सिर्फ 600-700 मीटर ही आगे पहुंच पाई है गांव की ओर। पता नहीं गांव तक कब तक रोड पहुंच पाएगी ऐसे माहौल में। और यहाँ से भी ये लैंडस्लाइड का डर था अपने पुराने वाले घर के लिए। 2-3 बार तो भयंकर टूटा यहाँ से। अब यहाँ आजकल बहुत भयंकर झाड़ियाँ हो रखी हैं, तो सावधानी से जाना पड़ेगा इनके बीच।
सांप का डर बहुत ज़्यादा है भाई आजकल। यहाँ पे पहले गौशाला थी, अब बिल्कुल खंडर हो गया है। यहाँ पे भी भूमियाल देवता यानी कि जिनकी ये पूरी भूमि है और इनकी भूमि में हम लोग रहते हैं। और जब भी पहाड़ों में कोई भी काम होते हैं तो एक बार भूमियाल देवता जी का पूजन ज़रूर से करते हैं, चाहे घर बनना हो, नए काम की शुरुआत हो। बाकी सनसेट के टाइम बादलों का टेक्सचर देखिए क्या गजब का लग रहा है। श्रावण मास में गांव में हर मंदिरों में लगभग कोई ना कोई दिया जलाने के लिए ज़रूर से जाते हैं। बाकी गांव की ओर जाने वाली इस रोड पे सामने लैंडस्लाइड हुआ है। इस रोड के बनने से नीचे वाली रोड पे भी बड़ा असर पड़ा है। टूटने का डर हर समय। वहाँ अंधेरा होते ही यहाँ बहुत डर लगता है भाई, क्योंकि आसपास घना सा जंगल। इतना शांत सा माहौल है यहाँ कि चारों ओर बस पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। हाँ जरा माथि में दीवाला में। तो मनसुना मार्केट में अभी पहुंच चुकी है हिमगिरी एक्सप्रेस, जो कि हरिद्वार से रास्ता लगी और करीब अभी 6:30-7 बजे यहाँ पहुंच गई और सुबह 5 बजे यहाँ से रास्ता लगेगी हरिद्वार के लिए। और जो भी हमारे होम स्टे में आना चाहते हैं तो इस बस के थ्रू भी आ सकते हैं। हरिद्वार से डायरेक्ट 10:30 बजे रास्ता लगती है। बस अड्डे के पास से ये गाड़ी मिल जाएगी यहाँ के लिए डायरेक्ट। अभी शाम के टाइम पे सामने चौखंबा पर्वत बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से।